हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हमने कल क्वेश्चंस किए थे, आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, आप मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखेंगे तभी आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे, वरना क्लियर नहीं होंगे। अगर आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज अगर आपका पहला क्वेश्चन है, ये है रूट ऑफ 0.9 का मान हमें बताना है। यानी कि ये 0.9 का वर्गमूल है, इसका मान हमें निकालना है। ऐसे आपको ऑप्शन दिए होंगे कि इसका मान कितना है। तो देखिए, आप पहले इसका मान निकालिए। रूट ऑफ 0.9 है, ठीक है। इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो देखिए, वर्गमूल ऐसे निकालते हैं भाग विधि से। तो इसके पीछे आप 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप 0 लगा के पहले पेयर बना लीजिए। ऐसे पेयर बनाते हैं, इस तरफ तो हमारा कुछ है ही नहीं, वरना ऐसे दो दो के पेयर बनते हैं। तो आप पहले पेयर बना लीजिए, उसके बाद शुरू कीजिए। देखिए, अब यहाँ पर तो हमारा कुछ है नहीं, तो 0 पॉइंट तो पहले ही आ जाएगा। अब 9 के लिए हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसपे देखिए 9 मतलब ये दो जो है वो इकट्ठे जा सके, ठीक है। तो देखिए, मतलब अब ये दोनों इकट्ठा ही होंगे, मतलब इन दोनों को इकट्ठा ही सॉल्व करना है। आप एक एक ऐसे नहीं कर सकते कि आप 3 से कर दिया तो 3 तिया 9, तो 9 से सॉल्व हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। वर्गमूल निकालना है, इसका मान निकालना है, तो आपको ऐसे सोल्व करना होगा। देखिए, आप कोई ऐसा स्क्वायर रूट का नंबर, ऐसा कोई नंबर चूज कीजिए कि वो 90 तक पहुंच जाए या इससे थोड़ा कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। तो देखिए, जो हमारा 8 जा होता है, यानी कि 8 का स्क्वायर होता है वो 64 होता है, वो बहुत ज्यादा कम है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 81 आएगा। देखिए, ये इसके करीब है। अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा 100 हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये हमें नहीं लेना है, हम ये लेंगे, ठीक है। तो देखिए, 9 की 9 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 9 है, इसकी हमें 9 के साथ, आप ऐसे नहीं कर सकते कि 8 की 9 के साथ कर दी, नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें एक ही नंबर लेना है और उसका स्क्वायर करना है, या तो 8 का लीजिए या 9 का लीजिए, ऐसा लेना है जो इसके आसपास हो। तो 9 की 9 के साथ करेंगे तो 81 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो हमारा 9 बच गया। अब देखिए, अब हमें ऊपर से उतारना है, तो ये 2 0 इकट्ठी उतरेगी, मतलब ये जो 2 0 है ये इकट्ठी ही उतारनी है। आप एक एक करके भी नहीं उतार सकते, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए, 9 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 9 यहाँ भी चढ़ाना है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक 9 यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। 9 9 जा 21, ठीक है। अब जो इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया। अब उसे यहाँ भी लिख सकते हैं, वहां तो लिखना ही है। तो देखिए, 9 और 9 18 हो गया। अब 18 तो हो गया। अब देखिए, इसके साथ हमें ऐसा नंबर लेना है कि जो ये हमारा है 900, तो इस तक पहुंच जाए। देखिए, अगर यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 लेना होगा, अगर यहाँ आप 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 लेना होगा। तो आपको ऐसा ही कोई नंबर देखना होगा। यहाँ ऐसे नहीं करना है कि यहाँ 2 ले लिया और यहाँ 3 ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, पहले 2 लेके करते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा, ये हमारा 364 बनेगा। तो ये तो बहुत ज्यादा कम है। तो अब देखिए, हम 4 लेके करते हैं। ये देखिए, ये लगभग 736 आ गया। तो 5 पे करके देख लीजिए। 5 5 25, 2 4 9। ये देखिए, ये 925। अगर हम 4 से करते हैं तो हमारा ये आएगा, और 5 से करते हैं तो ये आएगा। ये ज्यादा हो जाएगा 900 से, तो हमें ये वाला लेना है, 4 से करनी है। तो देखिए, इसको 4 यहाँ और मल्टीप्लाई में 4 यहाँ और 4 यहाँ भी साथ में चढ़ाते रहना है, ताकि आपका आंसर आता रहे, भूलना नहीं है। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 736 आएगा, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस कीजिए। 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, ठीक है। 8 में 7 गया 1।
और ऊपर से ये 2 जीरो जो है वो साथ में उतरेंगे। और यहाँ अभी ने जोड़िए, देखिए 4 और 4 8, और जो ये 18 है पहले है। अब देखिए अब इसके साथ ऐसा कोई नंबर लीजिए कि मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। देखिए 7 लेते हैं हम। ये 13,000 कुछ आ रहा है, तो ये तो कम रह गया हमारा। अब देखिए हम 8 लेके करते हैं। तो ये देखिए 15,000 कुछ आ गया। तो ये हमारा यहाँ पर अगर हम 9 लेंगे तो वो 16,000 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो हमें नहीं लेना है, हमें यही लेना है। तो देखिए यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये। अब इसमें से ये माइनस करना है, आपका जो भी यहाँ बचेगा। अगर आप इसे आगे सोल्व करना चाहते हैं, नहीं तो बस 3 डिजिट आ जाए इतना सोल्व कीजिए। अगर आप इसे आगे सोल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आपका जो है वो आगे आगे होता रहेगा। इसे यहाँ जोड़ना है, फिर कोई नंबर देखना है, यहाँ जो नंबर होगा ऊपर से फिर दो जीरो जो है वो साथ में उतरेंगी। तो इस तरह से आपको करना है। तो देखिए हमारा क्या आ गया है ऊपर, ये आ गया है 0 पॉइंट, तो हमारा ये 0.948 आ गया। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए, 0.3, 6, 4 और 9। तो ये जो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे के जो डिजिट्स है वो नहीं दिए गए हैं, थोड़ा सा सोल्व करके ही दिया गया है, यानी कि सिर्फ एक ही आगे इतना ही निकाला गया है, आगे नहीं किया गया। अगर आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना चाहते हैं, उसका मान निकालना चाहते हैं, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ट्राई करके देखिएगा, हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये आपको ऐसे दिया गया कि -1 का रूट है और -1 का रूट है, और इसका मान हमें बताना है कि क्या होगा। देखिए अगर √1 होता तो वो हमारा 1 के इक्वल होता है, क्योंकि 1 का रूट करो 1 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 1 के इक्वल ही होगा। लेकिन इसने क्या दे दिया, इसने -1 दिया है और वो भी रूट के अंदर दिया है। देखिए अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो चीज हमारी आयटा बन जाती है, ये आपको याद रखना होगा। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो आयटा बन जाता है। मान लीजिए हमारा -3 है, रूट के अंदर है, तो अगर इसका हमें रूट हटाना है तो वो हमारा 3 आयटा बन के बाहर निकलेगा। क्योंकि ये माइनस है, इसे आयटा बोलते हैं। ये माइनस है तो माइनस के ऊपर रूट है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, आयटा लगा। अगर √3 होता तो वो हमारा √3 ही रहता या फिर √9 होता तो वो हमारा 3 बन जाता, और अगर -√9 है तो वो हमारा 3 आयटा बनेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये देखिए माइनस के रूट के अंदर माइनस दिया गया है, तो ये हमारा क्या बनेगा, आयोटा बनेगा। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, आयोटा। और जो ये हमारी होती है, इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, और ये भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा के इक्वल, क्योंकि ये भी -1 ही है और इसके ऊपर भी रूट है। तो ये हमारा आयटा मल्टीप्लाई आयटा हो जाएगा। यू मीन्स आयटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयटा का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, उसकी वैल्यू हमारी -1 होती है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, आपको याद रखनी होगी, आगे आपकी आएगी। आयटा का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 होती है। मान लीजिए आयटा क्यूब है, तो देखिए आयटा स्क्वायर इंटू आयटा करके इस तरह से हम उसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये आयटा, तो माइनस आयटा जो है वो आपका आंसर होगा। इस तरह से आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1, तो -1 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब जो है वो मल्टीप्लाई होता है, और माइनस अगर रूट के अंदर है तो हमारा आयटा बन जाएगा। अगर ये सीधा ही ऐसे दिया जाता तो हमारा 1 क्रॉस 1 हो जाता, और 1 हमारा जो है वो प्लस का आंसर आ जाता, लेकिन अब प्लस का नहीं आएगा, -1 आएगा, क्योंकि ये भी आयटा बन गया और ये भी आयटा। तो आयटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो इस देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है और ऐसा भी दिया जा सकता है। तो देखिए इन्हें कैसे सोल्व करना है। अब आपको ये दिया गया है 3 की पावर है 0, ठीक है। ये ध्यान रखिए, अगर किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 होती है तो वो हमारा 1 के इक्वल होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर किसी भी कांस्टेंट की पावर, कांस्टेंट मतलब ये होते हैं जो ए बी होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं। देखिए ये कांस्टेंट है, अगर इनकी पावर अगर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये देखिए
3 की पावर 0 है वो 1 के इक्वल हो गई। ये 4 की पावर -1 है। अगर हमें इसे पॉजिटिव करना, प्लस करना है तो ये 1/4 की कर सकते हैं हम। 1/4 की पावर 1 ये नीचे जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर हमें ऊपर माइनस है पावर में तो अगर हम उसे मतलब चेंज कर देते हैं, नीचे आ जाएगी तो वो पावर हमारी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 की पावर 2 यानी कि 4 हमें दिया गया है। तो देखिए अब हम इन सब की जगह वैल्यूज रख देते हैं। 3 की पावर 0 1 हो गया हमारा, कांस्टेंट की पावर 0 1 प्लस 1/4। ठीक है, इसको हमने 1/4 में कन्वर्ट कर दिया। 4 की पावर 1 है तो वो 4 ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में 4। ये हमें ब्रैकेट में दिया गया है। पहले ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। इसका अंदर ही एलसीएम लेना है। अंदर एलसीएम लेने के बाद ये ऐसे बन जाएगा। तो ये 5/4 क्रॉस 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, तो 5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है। पहले आप देख लीजिए कैसे दिया गया है। ये कांस्टेंट की पावर 0 थी तो 1 बन गया। इसकी पावर माइनस में थी तो हमने नीचे कर दिया। क्रॉस में 2 की पावर 2 यानी कि 2 की 2 बार मल्टीप्लाई और वो 4 बन गया। अब देखिए, अब आप इसे ऐसे मत कर दीजिएगा क्योंकि ये ब्रैकेट भी दी गई है तो पहले ब्रैकेट सोल्व करनी होगी, उसके बाद ही मल्टीप्लीकेशन सोल्व होगी। कहीं आप इसे पहले ही काट दे और 2 जो है वो उसका आंसर कर दे या फिर कुछ और गड़बड़ कर दे, तो वैसे नहीं करना है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करनी है, उसके बाद ही मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करना है। अब जैसे देखिए ये दिया गया है आपको, ये पावर जो है वो आपकी माइनस में है तो इसे हमें यहाँ पर माइनस है कोई बात नहीं, लेकिन पावर माइनस में है तो पहले हम इसे प्लस में ही कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर हम इसे चेंज कर देंगे तो वो हमारी जो है वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3/2 इसकी पावर 2 हो गई और फिर उस पूरे की पावर 2 हो गई। ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया तो ये पावर जो है वो हमारी पॉजिटिव होगी, यानी कि ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -2 की पावर और 3 की पावर -2, ये ऐसे कुछ दिया गया है। अगर हम इसे बदल देंगे तो देखिए 3 तो ऊपर आ जाएगा और 2 पॉजिटिव हो जाएगा और जो ये हमारा 2 है ये नीचे आ जाएगा पॉजिटिव और ये माइनस का, और एक आपका जो 2 है वो ऊपर दिया गया है। ठीक है, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कैसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए 2 ये है और 2 ये है, तो अगर हम इन्हें अब देखिए ये भी इसी की पावर है और ये भी इसी की पावर है तो 2 2 जा 4 हो जाएगी। अगर इसे हम जोड़ देते हैं तो ये, इसको हमने दोनों को सोल्व कर दिया, दोनों पावर जो है वो जोड़ दी तो देखिए 4 हो गया हमारा। ठीक है, अगर यहाँ 3 होता तो 2 3 जा 6 हो जाता। तो इस तरह से हो गया। अब इसे सोल्व कर दीजिए। देखिए अब हमारी जो पावर है वो इवन है तो आंसर जो है वो हमारा पॉजिटिव आएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, हमारी जो पावर है वो इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पर ओड होती यानी कि 1 3 5 इस तरह से कुछ होता तो वो आंसर जो है वो हमारा नेगेटिव आता। अब देखिए आप इसे लिख के भी देख सकते हैं, -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ऊपर पावर 4 है तो यानी कि 4 बार। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो देख लीजिए माइनस माइनस जो है वो आपका प्लस हो जाएगा और 3 3 जा 9/4। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9/4 और इसे जब आप सोल्व करेंगे तो 9 9 जा 81 और 4 4 जा 16, तो 81/16 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपकी पावर इवन थी तो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आया है। अगर आपकी ओड होती तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आता। आप इस तरह से भी करके देख सकते हैं। 4 बार इसे ऐसे लिखा तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया और माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया और फिर इनकी मल्टीप्लाई जो है वो हमारी पॉजिटिव आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नेगेटिव दी गई है पावर तो पहले उसे पॉजिटिव कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो।
तो देखिए आज जो क्वेश्चन हमने किए हैं आप उन्हें करके देखिएगा और उन्हें मतलब ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा, और वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपने एग्जाम की तैयारी को जारी रख सकें।